नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस खास और बेहद निजी मंच पर। मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। ज़िंदगी एक बहुत ही रहस्यमयी यात्रा है, जहाँ हर दिन में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और कभी-कभी कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं, जो हमें भीतर तक झकझोर कर रख देते हैं। आज का वीडियो किसी आम दिन की भविष्यवाणी नहीं है और ना ही यह कोई ऐसी बात है जिसे सुनकर आप अनसुना कर दें। आज हम एक बेहद गंभीर लेकिन बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों सावधान हो जाइए, आपका मुँह काला होने वाला है। यह सब सुनने में बहुत कड़वा, बहुत तीखा और शायद थोड़ा डरावना भी लग सकता है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, मेरा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह इस समय रहते आपको उस खाई से बचाना है, जिसकी तरफ शायद आप अनजाने में कदम बढ़ा रहे हैं। मुँह काला होने का मतलब यहाँ किसी जादू टोने और किसी अंधविश्वास से नहीं है। हमारे समाज में मुँह काला होना एक मुहावरा है, जिसका सीधा-सा अर्थ है बदनामी होना, इज्जत पर दाग लगना या किसी ऐसी स्थिति में फँस जाना जहाँ सालों की कमाई हुई साख पल भर में मिट्टी में मिल जाए। और आज के समय में जहाँ इंसान पैसों से ज़्यादा अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के लिए जीता है, वहाँ इससे बड़ी चेतावनी और क्या हो सकती है। हम इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर एक नाम कमाते हैं, एक पहचान बनाते हैं। आप खुद को ही देख लीजिए, पिछले कई सालों से आपने कितनी मेहनत की है। आपने अपने परिवार के लिए, अपने दोस्त के लिए और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी अपना खून पसीना एक किया है, जो शायद आपके अपने थे भी नहीं। आपने हमेशा दूसरों की मदद की, किसी के बुरे वक़्त में आप रात के 2 बजे भी उठकर खड़े रहे। किसी ने आपसे पैसे माँगे तो आपने अपनी ज़रूरतों मारकर उन्हें पैसे दे दिए। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ़ धोखा, निराशा और कुछ ऐसे ताने जो आज भी आपके दिल में किसी काँटे की तरह चुभते हैं। कभी-कभी आप अकेले में बैठकर सोचते होंगे कि आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने तो सबका अच्छा ही चाहा था, फिर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मुझे वो सम्मान, वो प्यार, वो इज़्ज़त क्यों नहीं मिलती, जिसका मैं हकदार हूँ? यह जो खालीपन और यह जो सवाल आपके मन में गूंज रहा है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह ब्रह्मांड का, यह समय का एक तरीका है। आपको यह बताने कि अब थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा, थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। क्योंकि जो समय अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, वह बहुत ही नाजुक है। ज्योतिष दृष्टिकोण से अगर हम इस समय के ग्रह गोचर को समझने की कोशिश करें, तो आसमान में कुछ ऐसे ही हलचल हो रही है, जिसका सीधा असर आपकी बुद्धि, आपके फैसले और आपकी सामाजिक छवि पर पड़ने वाला है। इस समय राहु और चंद्रमा का एक ऐसा योग बन रहा है, जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति पर एक धुंधला सा पर्दा डाल देता है। राहु हमेशा भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपको लगेगा कि सामने वाला इंसान जो मीठी-मीठी बातें कर रहा है, वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है। लेकिन असलियत में वह इंसान आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की फिराक में हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ शनिदेव की दृष्टि यह सुनिश्चित कर रही है कि कर्मों का हिसाब बहुत बारीकी से हो। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो ना तो किसी के साथ अन्याय करते हैं और ना ही किसी का अन्याय बर्दाश्त करते हैं। ऐसे में अगर अपने भावनाओं में बहकर या किसी के उकसावे में आकर कोई भी गलत कदम उठाया, तो उसकी सज़ा तुरंत और बहुत कड़ी मिल सकती है। इसीलिए यह समय किसी तरह के जोखिम उठाने का नहीं है, बल्कि बहुत ही शांति से अपने कदम फूँक-फूँक कर रखने का है। अब बात करते हैं, आखिर यह बदनामी या मुँह काला होने जैसी स्थिति किन-किन रास्तों से आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। सबसे पहला और सबसे खतरनाक रास्ता है आपका अपना सामाजिक दायरा। हम अक्सर लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई हमें आकर किसी तीसरे इंसान की बुराई बताता है और हम बिना सच्चाई जाने उस तीसरे इंसान के खिलाफ अपनी राय बना लेते हैं। इस समय आपको गॉसिप से, दूसरों की निंदा करने से और किसी भी तरह की गुटबाजी से खुद को 100 मील दूर रखना है।
मान लीजिए आपके ऑफिस में या आपके पड़ोस में 2 लोग का झगड़ा हो रहा है और आप वहाँ बीच बचाव करने या पंचायत करने पहुँच जाते हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो दोनों तो बाद में एक हो जाएँगे, लेकिन सारी गलतियाँ आपके सिर पर मढ़ दी जाएगी। आपको बेवजह का विलेन बना दिया जाएगा। लोग आपके चरित्र पर उँगली उठा सकते हैं, इसीलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाले नियम को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें। जो बात आपसे जुड़ी नहीं है, जिस मामले में आपका कोई आर्थिक या व्यक्तिगत हित नहीं है, उसमें अपनी टांग बिल्कुल ना अड़ाएँ। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, तो ऑफ़िस का माहौल आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपके कुछ सहकर्मी जो आपके मुँह पर तो आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, आपकी तरक्की से अंदर ही अंदर जल रहे हैं। वे आपकी एक छोटी-सी गलती का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि उसे बॉस के सामने राई का पहाड़ बनाकर पेश कर सकें। इस समय आपके काम में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप जो भी काम करें उसका पूरा रिकॉर्ड रखें, ईमेल्स पर बात करें और मौखिक वादों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। कोई आपसे कह सकता है तुम ये काम कर दो, ज़िम्मेदारी मेरी है। लेकिन जब बात बिगड़ेगी तो वो इंसान सबसे पहले पीछे हटेगा और सारा इल्ज़ाम आप पर आ जाएगा। बॉस के साथ बहस करने से बचें। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तब भी अपनी बात को बहुत ही विनम्रता से और सबूतों के साथ रखें। अपनी ईगो को इस समय अपने घर के लॉकर में बंद करके ऑफ़िस ही जाएँ। वित्तीय मामलों में और पैसों के लेन-देन में यह समय आपके लिए एक कड़ी परीक्षा लेकर आया है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे-अच्छे रिश्तों में दरार डाल देता है। इस समय आपको कोई ऐसा ऑफ़र मिल सकता है जो देखने के बाद लुभावना लगेगा। कोई दोस्त या रिश्तेदार आपके पास आ सकता है और कह सकता है कि फलाना जगह निवेश कर दो, रातों-रात पैसा दुगुना हो जाएगा। या कोई आपको किसी ऐसे बिज़नेस पार्टनरशिप का ऑफ़र दे सकता है, जिसमें आपको बिना कुछ किए बहुत मुनाफ़े का सपना दिखाया जाएगा। मेरी इस बात को किसी डायरी में नोट कर लीजिए, ये एक बहुत बड़ा जाल है। इस समय शॉर्टकट से कमाया गया 1 रुपया भी आपके पास टिकेगा नहीं, बल्कि आपकी पहले की जमा पूँजी और आपकी इज़्ज़त दोनों को साथ लेकर डूबेगा। किसी को भी उधार ना दें क्योंकि इस समय दिया गया पैसा वापस आने की संभावना ना के बराबर है और उल्टा पैसे माँगने पर आपके रिश्ते खराब होंगे और आप पर ही उल्टे-सीधे आरोप लगाए जा सकते हैं। किसी के भी लोन के गारंटर ना बनें। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो अपने अकाउंट बिल्कुल क्लियर रखें। टैक्स की कोई चोरी या कोई भी गैरकानूनी काम भूलकर भी ना करें। कोई सरकारी विभागों से या कानूनी रूप से आपको नोटिस आने की या परेशानी होने की बहुत बड़ी संभावना बन रही है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, जो है आपका व्यक्तिगत जीवन और आपके रिश्ते। यह वह जगह है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। ग्रह साफ संकेत दे रहे हैं कि इस समय आपको अपने चरित्र को बिल्कुल साफ और पारदर्शी रखना है। विपरीत लिंग के प्रति अपने व्यवहार में बहुत ज़्यादा मर्यादा और शालीनता बनाए रखना है। चाहे वह आपके ऑफिस की कोई कलीग हो या कोई दोस्त या सोशल मीडिया पर मिला कोई अनजान व्यक्ति। आजकल फंसाने के तरीके बहुत बदल गए हैं। सोशल मीडिया पर किसी से भी ज़्यादा निजी बातें शेयर ना करें। अपनी तस्वीरें या अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी ऐसे इंसान को ना दें जिस पर आपको पूरा भरोसा ना हो। कई बार एक छोटा सा मजाक या एक गलत जगह भेजा गया मैसेज भी ब्लैकमेलिंग और बदनामी का कारण बन सकता है। आपके अपने परिवार में भी किसी पुरानी बात को लेकर या किसी संपत्ति के विवाद को लेकर बहुत बड़ी बहस हो सकती है। लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप गुस्सा करें, आप अपना आपा खोएँ और कुछ ऐसा कर दें जिससे आप बुरे बन जाएँ। लेकिन आपको उनकी इस चाल में नहीं फँसना है। जब भी आपको लगे कि सामने वाला आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है, तो वहाँ से चुपचाप हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। मौन इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार है। इन सब परिस्थितियों से गुजरते हुए आपका मानसिक रूप से परेशान होना बहुत स्वाभाविक है। आप लोग कि चारों तरफ से मुसीबतें आ रही है आपके ऊपर, आप अकेले पड़ गए हैं। रात को नींद ना आना, बेचैनी होना, सीने में एक अजीब-सी घबराहट महसूस होना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि आप इस तनाव को अपने दिमाग पर हावी होने दे रहे हैं।
लेकिन याद रखिए, आप कोई कमज़ोर इंसान नहीं है। आपने अपने जीवन में इससे भी बुरे वक़्त देखे हैं और उनसे लड़कर बाहर निकले हैं। यह समय आपके धैर्य की, आपके सेल्फ कंट्रोल की परीक्षा है। अपने मन को शांत रखने के लिए सुबह जल्दी उठें और नंगे पैर घास पर चले, प्रकृति के साथ समय बिताएं। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में ओवर थिंकिंग करना बंद कर दें। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम अपनी ही बनाई हुई काल्पनिक समस्याओं में उलझ जाते हैं। अपने इष्ट देव पर, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उन पर भरोसा रखें। रोज नियम ध्यान से करें। जब मन अशांत हो तो गहरी सांसें लें और खुद को याद दिलाएं कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। इस समय आपको एक और ख़ास बात का ध्यान रखना है कि अपनी सफलताओं का और अपनी योजनाओं का ढिंढोरा ना पीटें। हम अक्सर खुश होकर लोगों को बता देते हैं कि हम नया घर लेने वाले हैं, हमारी नौकरी लगने वाली है या हमारे पास इतना पैसा आने वाला है। आपकी यह खुशी कई लोगों की आंखों में खटकती है और वो आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपका काम बनते-बनते बिगड़ जाए। अपनी खुशियों को, अपने बैंक बैलेंस को और अपनी अगली चाल को बिल्कुल सीक्रेट रखें। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बस इसी नियम पर आपको अगले कुछ महीनों तक चलना है। दोस्तों, जीवन में हार जीत, मान अपमान चलता रहता है, लेकिन जब हमें पहले से पता हो कि आगे रास्ता खराब है तो समझदार इंसान अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर लेता है। यह वीडियो उस खराब रास्ते से पहले लगा हुआ एक साइन बोर्ड है। यह आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए है जिसमें गिरकर आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं। अगर आप मेरी इन छोटी-छोटी बातों का, इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे, तो मेरा विश्वास कीजिए, यह मुश्किल समय बहुत ही शांति से, बिना कोई नुकसान पहुँचाए निकल जाएगा। और जब यह समय बीतेगा, तो आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, समझदार और अनुभवी पाएँगे। आप अपनी ज़िंदगी के इस दौर से कैसे निपट रहे हैं? आपके क्या अनुभव रहे? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि बिना बात के आपको फँसाने की कोशिश की गई है? अपने अनुभव, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। जब हम अपने अनुभव बाँटते हैं तो कई बार किसी और को भी उससे हिम्मत मिलती है। अगर आपको यह वीडियो या जानकारी सच्ची और आपके काम की लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और गहराई से और सच्चाई से आप तक जानकारी पहुँचाने की प्रेरणा देता है। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी इस समय एक सही मार्गदर्शन की, एक चेतावनी की ज़रूरत हो। अपने मन को मजबूत रखिए, अपनों कर्मों पर विश्वास रखिए और किसी भी तरह के प्रलोभन से खुद को दूर रखिए। मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जीवन का सुखमय हो, सुरक्षित हो और आपके मान-सम्मान पर कभी कोई आँच ना आए। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और ज़िंदगी की हर चुनौती का सामना डट कर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे-राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।